हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का KK ITI के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप सभी लोगों को टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड के बारे में बताया था, जिसे मैंने भी थ्रेड के टाइप्स बताए थे और भी थ्रेड क्या होता है। तो चलिए पिछले क्लास के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि आप सभी को रिवाइंड हो जाए। मैंने पिछले क्लास में भी थ्रेड के टाइप्स बताए थे। तो भी थ्रेड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक था BSW जिसका नाम था ब्रिटिश स्टैंडर्ड वेटवर्थ थ्रेड, फिर BSF थ्रेड था, BSP थ्रेड मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, फिर एक थ्रेड होता है आपका BA थ्रेड ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, एक था आपका 7B थ्रेड। सब का नाम के अनुसार कार्य भी अलग अलग है और सबका कोण अलग अलग होता है। तो इसमें यही चीज सबसे जानने का वाली चीज है कि जितने भी थ्रेड है सबका वर्क क्या होता है और सबका कोण क्या होता है, आप सभी को याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को उसी चैप्टर के अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। अब ये स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड होता क्या है? स्क्वायर मतलब आप सभी जानते हो कि वर्गाकार होता है। स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो भी थ्रेड की तुलना में अधिक मजबूत होता है, मतलब इसकी मजबूती उससे अधिक होती है। मजबूती अधिक होने की वजह से इसका प्रयोग हेवी लोड को उठाने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं स्क्वायर थ्रेड के टाइप्स कितने होते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड का सबसे पहला टाइप है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड क्या है? यह थ्रेड बहुत ही मजबूत होती है और इसका डिजाइन क्या होता है? वर्गाकार होता है। इसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, मतलब पावर को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए। आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो थ्रेड है इसका डिजाइन ये इसी प्रकार का थ्रेड होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा में स्क्वायर शेप में कटिंग की होती है। जनरली इसका यूज हम लोग स्क्रू जैक में करते हैं या बेंच वाइस पर किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो थ्रेड है वो है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड क्या होता है? एक्मे थ्रेड भी सिंपल आपका स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफाइड रूप होता है। इसका कोण होता है 29 डिग्री। इस थ्रेड का यूज लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। जितने भी प्रकार के लेथ मशीन होते हैं उसमें मशीन को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन करने के लिए उसमें एक रड लगा होता है जिसे लीड स्क्रू बोलते हैं। उस लीड स्क्रू पर ही आपका एक्मे थ्रेड कटा होता है। याद रखिएगा इसका कोण 29 डिग्री होता है। ठीक है, अगला हमारा थ्रेड है उसका नाम है बटरस थ्रेड। अब ये बटरस थ्रेड क्या होता है? बटरस थ्रेड भी आपका स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफाइड रूप है। इसका कोण बाकी थ्रेड की कोण से अलग होता है, मतलब इसका कोण कितना होता है? 45 डिग्री। यह थ्रेड आपका नुकीला होता है। इसका यूज जनरली कारपेंटर वाइस में किया जाता है। मतलब क्या है कि जहां केवल एक दिशा में फोर्स लगाकर किसी भी पार्ट्स को खोलना या बंद करना होता है तो वहां पे हम लोग बटरस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका यूज क्विक रिलीज बेंच वाइस में किया जाता है या फिर कारपेंटर वाइस में। अगला हमारा है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड क्या होता है? नकल थ्रेड जो होता है यह थ्रेड भी आपका स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाइड रूप है। इस थ्रेड पर कोई भी कोण नहीं होता है, मतलब कि इसका जो ऊपर का रूट और क्रेस्ट जो है वो अर्धगोलाकार शेप में होता है। इसे रफ थ्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के थ्रेड का जनरली वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर किसी पार्ट्स को बार बार खोलना या बंद करना होता है। वहां पर हम लोग नकल थ्रेड का यूज करते हैं। जैसे कि आपके किसी भी ग्लास के बॉटल होते हैं उसके ढक्कन में, उसके बाद रेलवे का जो कपलिंग होता है, जैसे कि रेलवे में जब दो बोगी को जोड़ने के लिए एक रड का यूज किया जाता है तो वहां पर भी नकल थ्रेड होता है। तो बार बार यूज करने से क्या होगा, जनरली भी या स्क्वायर तरह के थ्रेड होंगे तो उसका आगे का नोक घिस जाएगा, लेकिन ये अर्धगोलाकार होने की वजह से इसे कितने बार भी खोलें या बंद करेंगे तो इसका जो ऊपर का रूट और क्रेस्ट वाला हिस्सा जल्दी घिसता नहीं है। इसे नकल थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं स्क्रू के बारे में। अब ये स्क्रू क्या होता है? स्क्रू भी एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनिंग डिवाइस ही होता है। इसमें अंतर क्या है कि इसका एक हेड होता है और एक सिरे पर आपका चूड़ियां कटी होती है। हेड वाला सिरे को हम लोग स्क्रू ड्राइवर के द्वारा खोलते या बंद करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्य को लॉक करने के लिए किया जाता है। कार्य के अनुसार ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मशीन स्क्रू, कैप स्क्रू, सेट स्क्रू, थंब स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू।
मतलब क्या है कि टीवी में यूज होने के लिए, किसी छोटे छोटे मशीन में यूज करने के लिए, बाइक में, कार में, हर जगह छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये जितने भी टाइप के स्क्रू हैं सारे का सब नाम आप दिख रहा होगा। सबका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है, चूड़ियां भी अधिक होती हैं, किसी में चूड़ियां कम होती है, उसके अनुसार इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा ये फ्लैट हेड स्क्रू है, उसके नीचे है पैन हेड है, उसके बाद बेंडिंग हेड है। उसी प्रकार जितने भी स्क्रू आप सभी को नजर आ रहे हैं, इन सभी का यूज हम लोग मैकेनिकल वर्क में करते हैं एज ए टेम्परेरी फास्टनर के रूप में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो मैं आप सभी को कंप्लीट कर दूंगा।